हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको आप जेएनयू के नाम से भी जानते हैं। जेएनयू किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया जानती है जेएनयू क्या है। और आज हम उसी जेएनयू में मौजूद हैं। लेकिन आज हमारे जेएनयू आने का कारण कुछ और है। दरअसल जेएनयू में आज एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल हुए। लेकिन खबर ये नहीं है, इससे बड़ी खबर ये है कि उनका विरोध बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिला। जेएनयू छात्र संघ की तरफ से उनका विरोध किया गया और बहुत भारी मात्रा में स्टूडेंट्स भी यहां जमा हुए। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार स्टूडेंट्स उनका विरोध करते हुए नजर आए। तो हम अब उन स्टूडेंट से ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस विरोध की वजह क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जेएनयू के। आप बताइए, आज असल में हमने देखा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सब ये तमाम चीज़ें थी। इसकी देखिए असल वजह एक स्टूडेंट होने की नज़र से, एक स्टूडेंट के नाते आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये विरोध, आखिर इस विरोध की वजह क्या है? सबसे पहली बात, एक हमारे यहाँ बोला जाता है ना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज इस जेएनयू में जितने भी लगभग 60% जो स्टूडेंट हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो हिंदी भाषी लोगों के साथ महाराष्ट्र में किया जा रहा है, उनसे जबरन पीटा जा रहा है, किसी भाषा को उनके ऊपर थोपा जा रहा है। अगर कोई अपना जीवन यापन करके पलायन करके गया है तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट की गलती है। उसको जस्टिफाई किस तरह किया जाता है कि किसी को मार के, किसी को पीट के आप हिंदी मराठी बुलवा रहे हो। और आप एक जेएनयू जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ हिंदी भाषी स्टूडेंट है, आप उनके बातों को दबाने के बावजूद आप यहाँ आके आप एक अपना स्टेज मंच पाते हो ताकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओ। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर, लेकिन जो हमारी अधिकार है, जो हमारा हिंदी भाषी जो स्टूडेंट जेएनयू में 60% पढ़ रहे हैं, उनके साथ जो हिंदी भाषी लोगों के साथ वहाँ जो महाराष्ट्र में किया जा रहा है, उसका विरोध मूल रूप से किया जा रहा था आज। तो ये विरोध उस बात का था कि जो कुछ हिंदी भाषी लोगों के साथ महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, विरोध प्रदर्शन किया आप लोगों ने, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। दो बातें हैं यहाँ पर। पहला ही बात है विरोध और दूसरी बात है राजनीति। क्योंकि इस पूरे जो ये आयोजन किया गया, या जिसको मैं कहूँ विरोध प्रदर्शन किया गया, इसको बहुत सारे लोग राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो देखिए, राजनीति अपनी जगह है, वो तमाम बातें अपनी जगह हैं। आपने भी कहा कि आप किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि राजनीति अगर नहीं है, खाली विरोध है, तो विरोध यहाँ पर किस चीज का? देखिए, अभी आपने कहा कि लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर इस तरीके से, हमने देखा कि कुछ छात्र बहुत उग्र भी हो गए, तो अगर उस तरीके की चीजें जो महाराष्ट्र में हो रही हैं, वही चीजें दिल्ली में होनी शुरू हो जाएं, तो वो भी तो गलत है ना? सबसे पहली बात, उग्रता कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर जस्टिफाई नहीं है, किसी भी तरह से वायलेंस कहीं भी जस्टिफाई नहीं। दूसरी बात, यहाँ छात्र हैं, राजनीति जो कर आए थे ना, उन्होंने राजनीति करके गया। वो आए थे एक मंच लेने राजनीति के लिए, उन्होंने पूरी तरह से राजनीति ही किया। और रहा बात छत्रपति, हमारी रिस्पेक्टेड है, देश के महान विभूति हैं, वी रिस्पेक्ट हिम विथ आवर प्योर हार्ट। लेकिन जो बात है विरोध की, वो विरोध बस उसी की वजह से था कि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, उनके राज्य में अगर कोई हिंदी भाषी लोग सुरक्षित नहीं है, तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। अगर आपके पास गया है तो आपके अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे रहे हैं। मैं एक मजदूर के तौर पे दे रहे हैं, एक ठेले वाले के रूप में दे रहे हैं, एक जो वर्कर के रूप में दे रहे हैं, जो भी तौर पर आपकी अर्थव्यवस्था जो महाराष्ट्र का, उसमें योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी लूप होल है ना, उसका विरोध हो रहा था, ना कि किसी राजनीतिक मंच का। बिल्कुल, इस बात का विरोध हो रहा था, जैसा आपने बताया। लेकिन आपको क्या लगता है कि देखिए, ये बात पूरी दुनिया जानती है, आप भी इस बात को मानेंगे कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत अधिक मात्रा में हैं। और अगर मैं सरकार की बात करूं, तो महाराष्ट्र में भी एनडीए शासित, महाराष्ट्र भी एनडीए शासित है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मिली-जुली सरकार गठबंधन की बिहार में भी चल रही है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या कुछ और प्रयासों की ज़रूरत है? कुछ ऐसे प्रयास के जिनके बाद जो लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, अपना पलायन को मजबूर हैं, उनका पलायन रोका जा सके? सबसे बड़ी बात इसके लिए ना, हमें एक बोलते हैं ना, कुर्सी की भूख में सब हरवाते हैं, पर्दे के पीछे सब एक ही नज़र आते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे नज़र आते हैं। तो रहा बात महाराष्ट्र का हो या रहा बात बिहार का, दोनों जगह एनडीए की ही सरकार है, तो दोनों
आखिर ऊपर भी वही है, उधर भी है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी गए थे, तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि मोतिहारी को मुंबई बनाया जाएगा और पटना को पुणे। इस बहुत अभी वायरल चला है ये बात। तो बस बोलने से नहीं होता, उसको धरातल पर उतारना भी होता है। जब 2014 में ये आए थे तो उन्होंने एक बोला था कि मोतिहारी में जब मैं आऊँगा, बिहार का मोतिहारी पूर्वी चंपारण, जहाँ से महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था, कि मोतिहारी का चीनी मिल का मैं चाय पीऊँगा तभी आऊँगा। उसके बाद कितने बार आ गया, चीनी मिल सारे बिक चुके, चीनी मिल का जो ज़मीन था वो बिक चुका है। तो ये सब जो है ना, ये एक ही थाली का सर्कल बना हुआ है, जो लूप होल नहीं होता, एक साइकिल बना हुआ, कुल मिला के वहीं पे आ जा रहा है। तो ऐसा इसका कुछ सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि ऊपर भी वही है, नीचे भी वही, उत्तर प्रदेश में भी वही है, बिहार में भी वही है, महाराष्ट्र में भी है। तो कुल मिला के ये सब मिली जुली सरकार है, थाली के चट्टे बट्टे हैं जो बस राजनीतिक गेम खेलते हैं, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, पॉलिटिक्स, धर्म के नाम पे, बस यही चलती रहती है यहाँ पे। तो आपके हिसाब से ये भाषा का ये पूरा जो कुछ विवाद चल रहा है, ये सच में अच्छा देखिए, एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि उत्तर प्रदेश का कोई निवासी हो या बिहार का हो या महाराष्ट्र का हो, देखिए सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं और उसके ऊपर कोई किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ कर भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि भाषा सीखना वो कितना ज़रूरी आपको नज़र आता है कि देखिए अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रह रहा है 2-3 साल 4 साल उसको हो गए हैं और अगर वो मराठी सीख ले तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज की बात है। लेकिन उसको लेकर के आपका क्या सोचना है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हो 2-4-10 साल रहते हो, तो आप नॉर्मली वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है वो उतना आप इतना जान जाते हो कि आप लोगों से कन्वर्सेशन कर पाओ। अगर इसके लेकिन खुद अपनी इच्छा शक्ति से अगर कोई कर पाना, उसमें करना, और किसी को फोर्सली इन्फोर्स करके करवाना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे है, हाँ, ये ज़रूरत है कि हम देश में, हमारे देश में बहुत तरह की भाषाएं हैं, क्योंकि विविधता में एकता हमारी देश की अखंडता की एकता का पहचान है। लेकिन जहाँ पे हम जाते हैं, ये ज़रूरी है कि अगर 2-4-10 साल वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ की भाषा सीखें। इसका किसी भी तरह से क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी को मार पीट के सिखाना, इसको आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एवरीवन इज़ बाउंड बाय द लॉ एंड रूल ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लेकिन आप सब कुछ अपने हाथ में लेकर किसी के ऊपर भाषा थोपना चाह रहे थे, कहीं किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं। कई लोगों ने इस बात को पूछा कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं। क्या हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये 2 स्पेशल सेंटर बना है? नहीं, हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप इस 2 स्पेशल सेंटर को बनाइए। हम तो वो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आपने एक ही जेएनयू क्यों बनाया है? आप इस देश के एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेएनयू बनाइए, तब आपको आरएसएस का जो सपना है उसको चैलेंज करने वाला मिलेगा। लेकिन आप देखिए, इस कैंपस में आपके सामने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है, आपके सामने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, आपके सामने स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज है। हर एक सेकेंड हर वो जेएनयू का स्टूडेंट जो इस कैंपस में पढ़ने आता है, उसको एक एक सेकेंड एक एक चीज की दिक्कत होती है। जब हॉस्टल में वाटर कूलर के पास जाते हैं तो उसमें से पानी नहीं निकलता है। जब कमरे में आप सोने के लिए जाते हैं तो हमको इस बात का डर सताता है कि ऊपर से सीलिंग गिर जाएगी। जब ठंड का मौसम होता है तो खिड़की में शीशे नहीं लगे होते हैं और ठंडी हवा आती है आपके पास। इस वाइस चांसलर के पास आप जाइए, हम सभी लोग जाते हैं, काउंसलर जाते हैं, अलग अलग संगठन के लोग जाते हैं, उनका भी एजेंट जो एबीवीपी है वो भी जाता है। ये बोलता है कि मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है।